प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 की पहली क्लास है वो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। हिंदी बोलते हुए हमको हजारों साल हो गए हैं, तथापि हिंदी भाषा का पहला प्रयोग, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, इसके विषय में कदाचित ज्ञान न होगा। आज हम लोग हिंदी भाषा को हजारों साल बोलते हुए होने के बावजूद हिंदी के उस मौलिक रूप पर दृष्टिपात करेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई। तो आइए चलते हैं। हिंदी आप देख रहे हैं भारत के इस मानचित्र पर, जिसमें ऊपर दो खंड किए गए हैं। ऊपर का पार्ट आर्य परिवार और दक्षिण का जो भारत है वो द्रविड़ परिवार की। प्रारंभ में हिंदी आर्यों के आगमन से पूर्व नहीं थी। ध्यान से इस बात को नोट कर लें कि हिंदुस्तान में आर्यों का आगमन यूरोप के कैस्पियन महासागर के आसपास रहने वाले लोग जब हिंदुस्तान आए तो उनका, चूंकि आर्यों का मुख्य जो कार्य था वो पशुपालन था, पशुओं का व्यापार करते थे। जब यूरोप में जानवरों को चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए चारे की कमी हो गई तो ये दूसरे ऐसे स्थानों की खोज करने लगे जहां पर ये अपने जानवरों को चारा उपलब्ध करा सके। तो हिंदुस्तान में सिंधु नदी बहती थी और सिंधु नदी के तट पर, यहां देख पा रहे हैं, सिंधु नदी के तट पर अपने आप नमी के कारण उगाई घास को चराने के लिए आर्य पशुओं सहित इस सिंधु नदी के तट पर आकर बस गए। क्योंकि पर्याप्त चारा जानवरों को चराने के लिए उपलब्ध था तो यहीं पर अपना डेरा जमा दिया और छोड़ दिया। आज हिंदुस्तान में सिंधु नदी के तट पर आए और सिंधु को साको ईरानी यानी ग्रीक साको हा पढ़ते हैं। साको क्या पढ़ते हैं? हा पढ़ते हैं। तो सिंधु नदी के तट पर रहने के कारण सिंधु को ये कहने लगे क्या? हिंदू। और अर्थात कश के कारण धीरे धीरे जो धा है वो धा में चेंज हो गया और शब्द बन गया हिंदू। सा को आप देख पा रहे हैं, इस हिंदू से हिंदू बना, हिंदू, और हिंदू से फिर धा का अर्थात कश के कारण दा परिवर्तित हुआ और दा बना हिंदू। और ये हिंदू का तात्पर्य हुआ कि हिंदुस्तान की वह हर वस्तु, हिंदुस्तान की सिंधु के तट की वो हर वस्तु जो सिंधु कहलाती है, हिंदू कहलाती है, आर्यों की नजर में ये था। और यही हिंदू शब्द और आगे चल करके ये हिंदवी शब्द बना। हिंदवी का तात्पर्य हिंदुस्तान की हर व्यक्ति और हर वस्तु, उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा भी इसी में आ गई। तो प्रथम प्रयोग हिंदवी शब्द का अमीर खुसरो ने किया और फिर परिवर्तित हुआ हिंदी शब्द, बड़ी की मात्रा लग करके हिंदी शब्द बन गया। और यह हिंदी वास्तव में किसका प्रारंभिक रूप था? सिंधु का। तो हिंदुस्तान में जो आर्य आए, आर्यों के आगमन के बाद ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। आर्य परिवार, उत्तर भारत की भाषा आर्य परिवार की और दक्षिण भारत की भाषा द्रविड़ परिवार की कहलाई। अब कुछ हिंदी के विषय में जानने से पहले कुछ मैंने नीचे मूल पॉइंट, मुख्य बिंदु रखे हैं, उनको आप समझ लीजिए। जैसा हमने बताया कि हिंदी शब्द भाषा बाद में हुई, इसका पहला प्रयोग हम लोग व्याकरण की दृष्टि से करते रहे हैं, जिसका तात्पर्य होता है विशेषण। विशेषण का मतलब किसी की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि हिंदुस्तान, आर्यों ने हिंदुस्तान
कि हर व्यक्ति और वस्तु को इन्होंने क्या कहा, हिंदी कहा। तो हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या हुआ, विशेषण है। दूसरी बात का, उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। जी हाँ मित्रों, ऋग्वेद केवल हिंदुस्तान का ही प्राचीन ग्रंथ नहीं है, अपितु यह विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। और इसी संस्कृत और हिंदी इसी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। अर्थात ऋग्वेद किसमें लिखा है, संस्कृत में। आगे चल करके हिंदी शब्द की उत्पत्ति इसी संस्कृत से होती है। अब आप जानते हैं हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, जिस भाषा के अर्थ में इसका प्रथम प्रयोग तैमूर लंग के पोते शरफुद्दीन यज़दी ने 1424 ईस्वी में अपने जफरनामा में किया। जी हाँ, हिंदी शब्द का भाषा के रूप में पहला प्रयोग शरफुद्दीन यज़दी ने कब किया, 1424 ईस्वी में। और किस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रथम प्रयोग मिलता है, तो वो है जफरनामा। वरना इसके पहले हिंदी किस रूप में प्रयोग की जाती थी, भाषा के अर्थ में नहीं। भाषा के अर्थ में तो प्रथम प्रयोग 1424 में हुआ, जबकि हिंदी शब्द का प्रयोग पहले भी होता रहा है, वो विशेषण के अर्थ में हिंदुस्तान की जुड़ी हुई हर व्यक्ति और वस्तु के अर्थ में हिंदी का प्रयोग होता रहा है। दूसरी बात, प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुस्तान की हर वस्तु के लिए होता रहा है, जो मैं कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूं। फिर भी हिंदी आज हम बोलते हैं और इसकी उत्पत्ति का प्रारंभिक जो बिंदु है वो हमने देखा कि संस्कृत है। और संस्कृत लिखा किसमें है, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद लिखा है संस्कृत में। तो हिंदी इसी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी बनी। प्रारंभिक प्रयोग वैदिक संस्कृत, जिसमें चारों वेद, उपनिषद, पुराण, आरण्यक ग्रंथ आदि लिखे गए। भाषा को एक दिन में बदल नहीं जाती है। भाषा का जो स्वरूप है वो परिवर्तनशील है। 100, 200, 400, 500 सालों के बाद भाषा अपने मूल रूप को धीरे धीरे छोड़ती जाती है, और कोई एक तिथि और कोई एक दिनांक निर्धारित करना असंभव है। तो हम देखते हैं कि कुछ वर्षों तक वैदिक संस्कृत थी, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण आदि लिखे गए। भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। भाषा की दूसरी विशेषता परिवर्तनशीलता है। तो परिवर्तनशीलता अपने इसी गुण के कारण वैदिक संस्कृत से भाषा फिर बदली और हमारी भाषा हो गई लौकिक संस्कृत। अर्थात जैसे जैसे भाषा की विशेषता है कठिनता से सरलता की ओर चलने की, तो ठीक उसी तरह से हमारी वैदिक संस्कृत कठिन थी और लौकिक संस्कृत उससे थोड़ा सरल होती गई। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत दो प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनके विषय में आप विस्तार से जानते हो। फिर भाषा चूंकि स्वरूप है बदलाव का, कठिनता से सरलता की ओर, तो भाषा फिर बदली और आ गई पाली भाषा। चूंकि भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है, तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए देखा कि उस भाषा में अपने विचार व्यक्त किए जाएं, जिस भाषा को जानने वाले लोगों की संख्या अधिक हो। तो जनमानस में सर्वाधिक लोग बोलते थे वो भाषा, उनकी भाषा, उनके रूप में अगर बोला जाए तो धर्म का प्रचार प्रसार बखूबी हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने लौकिक संस्कृत से हट करके अपनी एक पाली भाषा, जिसमें अपने बौद्ध धर्म का विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इस तरह से अपनी पाली बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया वो थी पाली भाषा। फिर परिवर्तन हुआ, 500 साल 200 साल के बाद फिर परिवर्तन होता जाता है। इसी क्रम में प्राकृत भाषा आई, जो कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की भाषा थी। महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में किया, और फिर उसके बाद भाषा आ गई
अपभ्रंश। अपभ्रंश का तात्पर्य है टूटी हुई, बिगड़ी हुई, बिखरी हुई। तो अपभ्रंश को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पुरानी हिंदी। अपभ्रंश के बाद हिंदी का जन्म हुआ। अपभ्रंश के शौर श्रेणी अपभ्रंश से, अपभ्रंश के और कई पार्ट बने, जानने की ज्यादा विस्तार में जरूरत नहीं है बच्चों, केवल आपके सिलेबस तक की बात मैं कर रहा हूं। तो अपभ्रंश भाषा के शौर श्रेणी अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। तो इस तरह से हिंदी 1000 ईस्वी में हमारी बोलचाल के रूप में, भाषा के रूप में प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो अगले इसको समझ लें अच्छे से कि एक बार पुनः कि सिंधु नदी के तट पर आर्यों का आगमन पशुओं को चराने के लिए हुआ। सिंधु नदी के संपर्क में आने के कारण सा को इन्होंने हा पढ़ना प्रारंभ किया और हा हिंदू बना, हिंदू से हिंदवी बना और हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने प्रथम बार किया। इस तरह से हमारी हिंदी अपने मूल रूप में आई। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा का, काव्य भाषा का विकास किस तरह से हुआ। धन्यवाद।